नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सैफुम मिन सुयूफिल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये लक़ब बारगाह नबुव्वत से मिला। लेकिन एक वाक़या को आड़ बनाकर अहले तशियों की तरफ से सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु पर तान की जाती है। मैं उस वाक़े की हकीकत भी आपको बताता हूं और उस एतराज का जवाब भी आपको समझाता हूं। एतराज ये किया जाता है कि मालिक बिन नुवैरा ये मुर्तद हो गया था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको कत्ल किया और इसकी साबका बीवी से रात को निकाह भी किया। अब एतराज ये किया जाता है कि मालिक बिन नुवैरा एक मुसलमान था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जाती चाहत के लिए बदनीयती से मालिक बिन नुवैरा को जो है वो शहीद किया और उसको कत्ल करने के बाद जो मकसद था कि उसकी बीवी से निकाह किया जाए, बगैर इद्दत पूरी किए रातों रात उससे निकाह कर लिया। यह एतराज है। देखें, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है और हदीस की कई किताबों में मौजूद है कि ग़ज़वा मोता में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झंडा इस वक्त जैद के हाथ में है, जैद शहीद हो गए। झंडा जाफर के हाथ में आ गया, जाफर शहीद हो गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में आ गया, अब्दुल्ला शहीद हो गए। अब मुसलमान जिसको अपना अमीर मुंतखब करें, झंडा उसके हाथ में आएगा। हजरत खालिद बिन वलीद को अमीर मुकर्रर कर लिया गया। झंडा हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में आया। उस मौके पर आपने फरमाया सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। ये लक़ब कौन दे रहे हैं? मासूमीन के इमाम, मासूम अनिल खता, मनसूस मिनल्लाह। ये खिताब उनकी बारगाह से हजरत खालिद बिन वलीद को दिया गया कि ये खालिद अल्लाह की तलवार है। अब जो लोग हजरत खालिद पर तनकीद करते हैं, उनके उसूल, उनके अकीदे के मुताबिक कि बताएं जो इमामुल मासूमीन है, मासूम खताओं से पाक है, मनसूस मिनल्लाह है, मासूम अनिल खता है, तो बताएं कि वो खालिद को सैफुल्लाह क्यों कह रहे हैं। ये उन पर खुद तान बनता है जो समझते हैं कि हमारे अइम्मा जो हैं वो मनसूस मिनल्लाह हैं, मासूम अनिल खता हैं, मुफ्तरज़ ताआ हैं कि उनकी इताअत फर्ज है। जब इमामुल मासूमीन ने सैफुल्लाह कह दिया तो अब ये इताअत फर्ज है। उस बात को मानना जरूरी है कि मासूमीन के इमाम ने जो है हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह कहा है। अब आते हैं इस वाकया की तरफ। यह वाकया सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में यह वाकया पेश आया कि जब एक लश्कर भेजा गया एक इलाके की जानिब, जिस इलाके में यह मालिक बिन नुवैरा नामी शख्स भी मौजूद था जो पहले मुसलमान था। जब हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर ने वहां पहुंचकर ज़कात का मुतालबा किया तो मालिक बिन नुवैरा के अल्फाज थे इन्ना साहिबुकुम, इन्ना साहिबकुम, कि ये तो तुम्हारे साथी का हक था ज़कात को वसूल करना, तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम किसी से ज़कात वसूल करो। वो ज़कात का मुनकिर हो चुका था, मुर्तद हो चुका था। और ये बातें जो हैं ये अहले तशियों की किताबों के अंदर भी जो है वो मौजूद है कि उसने इर्तिदाद इख्तियार कर लिया था। जब सैयदना खालिद बिन वलीद ने जुमला सुना ना इन्ना साहिबकुम, के वो ये कह रहे कि तुम्हारे साथी, उसने ये नहीं कहा हमारे नबी का हक था, तुम्हारे साथी, ये उसकी इर्तिदाद की दलील है
तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फौरन हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उतार दी जाए। सैयदना सिद्दीक अकबर तक ये बात पहुंची। हजरत उमर जलाल में आए कि खालिद ने यह काम गलत किया है कि सांस लेना चाहिए, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस मामले को सुलझाया, समझाया। जनाब फारूक आजम को भी यह बात समझ आ गई और फिर जनाब फारूक आजम के दौरे खिलाफत में भी खालिद बिन वलीद जर्नैल रहे हैं। फिर बाद में एक मौके पर जो है उनको मुअत्तल किया गया, लेकिन सैयदना फारूक आजम ने भी उनको जर्नैल के मनसब पर ही मुकर्रर रखा। तो ये तमाम बातें बताती हैं कि सहाबा किराम इस फेल को उनके जो है वो दुरुस्त समझते थे कि मुर्तद होने की वजह से मालिक बिन नुवैरा को जो है हजरत खालिद बिन वलीद ने कत्ल किया है। अब अगली बात कि उसकी बीवी से निकाह किया हजरत खालिद बिन वलीद ने, तो तारीख की किताबों में मौजूद है कि मालिक बिन नुवैरा अपनी बीवी को तलाक दे चुका था, इद्दत गुजर चुकी थी, लेकिन वो आगे उसको निकाह करने की इजाजत नहीं दे रहा था, रुकावट बना हुआ था उसके निकाह में। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उसकी बेवा के साथ जो है वो निकाह करके कुरान पाक की आयत पर जो है वो अमल किया है कि तुम रुकावट पैदा ना करो, बेवा अगर आगे निकाह करना चाहती है। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कुरान के इस हुक्म को पूरा किया है। उसकी बेवा जो इद्दत पूरी कर, उसकी मुतल्लका जो इद्दत पूरी कर चुकी थी, उसके साथ जो है हजरत खालिद बिन वलीद ने निकाह किया है। इसलिए कोई भी एतराज हजरत खालिद बिन वलीद की शख्सियत पर ऐसा नहीं बनता कि जिसकी वजह से उन पर तान किया जाए। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए। नबी करीम और सहाबा किराम अहले बैत अतहार के फैसलों पर हमें एतमाद और एतबार करने की भी तौफीक अता फरमाए।